हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। और बात करेंगे गुटखा गुटकी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले ना मुझे एक सजेशन चाहिए था आप सबसे कि आपने कोई एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो यूज़ किया हो और बेहतर एक्सपीरियंस रहा हो, 5G एंड्रॉयड जिसका स्टोरेज अच्छा हो। तो ऐसा कोई आपके ध्यान में है मोबाइल या तो स्मार्टफोन आपने यूज़ किया? आईफोन मत रिकमेंड करना, वो मेरे पास है लेकिन मुझे नहीं जमता। आईफोन का बहुत सारा मतलब मुझे नहीं जमा। अब पड़ा ही है ऐसे ही, मेरी बहन ने मुझे जन्मदिन पे गिफ्ट किया था लेटेस्ट वाला, लेकिन मुझे वो नहीं जम रहा है। मुझे एंड्रॉयड चाहिए। और ये वाला जो मेरा एंड्रॉयड है जिसमें मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ ना, ये अब इसका कैपेसिटी ख़त्म हो गया, ये हैंग हो रहा है क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसका बेचारे का हो गया अभी इसको। ये बोल रहा है मैनू विदा करो मालकिन, बहुत यूज़ कर लिया तो अभी इसको विदा करने का टाइम आ गया है। खैर ये तो बहुत ख़ास है, मैं जल्दी किसी को दूर नहीं कर पाती हूँ। रखूँगी इसको संभाल के। जितने भी मेरे स्मार्टफोन हैं सबको मैंने संभाल के रखा है। सबसे पहले J2 होता है ना, J2 सैमसंग J2 वो था, वो भी मेरे पास पड़ा। दूसरा फिर ओप्पो का ही था। तीसरा ये वाला है जो अभी मेरे पास है। तो तीनों ही मैंने संभाल के रखे। और मैं एक स्मार्टफोन बहुत सालों तक चलाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ भी चीज़ें जल्दी भी रिप्लेस नहीं करने का मन होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से भी मुझे इमोशनल अटैचमेंट टाइप सा फील हो जाता है। अभी जो आईफोन आया है उससे नहीं हो पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आईफोन जो है वो मेरी पसंद का नहीं था। ये जो सारे फ़ोन है ना, जब मुझे मेरे पापा ने J2 दिलाया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में कि सुबह जाएंगे J2 लाएंगे, क्योंकि उस वक्त मैं टीनेज में थी। तो इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि सुबह जाएंगे J2 लेकर आएंगे, पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मैंने उसको भी अच्छा यूज़ किया। उसके बाद जब ओप्पो लेना था तभी भी मुझे नींद नहीं आई। बट आईफोन के केस में कैसा है ना, आईफोन मुझे कभी पसंद ही नहीं था। मतलब एक मेरा ऐसा है कि मुझे कुछ पसंद नहीं है तो नहीं है। तो अब या तो मैं दी को बोलूँगी, दी को दे दूँगी। दी के पास तो वैसे है। पापा के साथ ही मैं कुछ कर लूँगी कि पापा ये रख लो और मुझे एंड्रॉयड दिला दो। वैसे मैं ले सकती हूँ, बट वही है कि अगर मैं ये आईफोन दे रही हूँ तो मुझे दिलाना तो पड़ेगा ना। तो उनसे मैं बढ़िया सा मोबाइल ले लूँगी। सजेस्ट करना जिसने कोई अच्छा सा यूज़ किया, जैसे कि स्टोरेज ज़्यादा है, जिसकी रैम भी बढ़िया है, और अगर वो ज़्यादा हीट ना होता है। आईफोन की एक दिक्कत ये भी है कि गर्म हो जाता है, उसको ठंडा होने के लिए टाइम तुरंत गर्म हो जाता है। बड़ा लस्टी फ़ोन है। बट फ्रेंड्स, वो हमें बातें करने का मन नहीं करता तो गर्म होके कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो मुझे सजेस्ट करना, ठीक है भाई? इतने में समझ जाओ जिसने यूज़ किया। और टेक गुरुज का ऐसा रहता है कि वो ज़्यादातर उनके पेड प्रमोशन रहते हैं, तो उनको जो ब्रांड बोलने को बोलती है वैसे ही तोते की तरह रटते हैं कि बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। उनके चक्कर में पड़ना नहीं। जो कॉमन पीपल है जिन्होंने यूज़ किया, तो आप ही का ऑनेस्ट रिव्यू हो सकता है, राइट? चलो बात करते हैं भालू अप्पी के बारे में। तो भालू अप्पी जो है उसको इनविटेशन मिला है शादी। तो जैसे ही न्योता देने आए थे ना, न्योता देने आए तो अभी जो है टुनटुन प्रिंसेस के लिए प्रिंसेस टुनटुन नाम रखते हैं इसका, ठीक है? भालू अब इस आज से चेंज, अभी टुनटुन प्रिंसेस। अब इसको बड़ा शौक है ना प्रिंसेस कहलाने का, तो हम उसको प्रिंसेस टुनटुन बोलेंगे। ठीक है? ठीक है प्यारू? नहीं नहीं, प्रिंसेस पतलू बोलो, हम कितने स्लिम ट्रिम है। अब आपको सिंपथी आ जाएगी कि आप एक प्रेग्नेंट औरत को क्यों बॉडी शेम कर रहे हो। तो उसने कब बोला वो प्रेग्नेंट है? उसने तो, वो तो बीमार है ना, प्रेग्नेंट थोड़ी है। अब वो जब बोलेगी प्रेग्नेंट है तब नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, उसकी हरकतें जो है ना, उसको बॉडी शेम करना बनता है, बनता है। ये डिजर्व करती है। जितना हेट मिलता है ना, जितनी ये नालायक है ना, उस हिसाब से उससे ज़्यादा ही हेट डिजर्व करती है। ठीक है? जितना मिलता है उससे तो ज़्यादा। अफसोस कि वो पेटी खाला को पढ़ना नहीं आता और ना ही उनके बच्चे कमेंट्स पढ़ते, वरना उनको समझ आता था। और अभी जो है ये मैनिपुलेट करती रहती है कि नाम को तो सब बोलते हैं कि तू बहुत खर्चा कराता है वगैरह वगैरह, ताकि वो गिल्टी फील करे। इसी वजह से नौकरों की तरह पूरा ट्रीट करती है ये मासी को और उनके बच्चों को। तो ये डिजर्व करती है भाई, बॉडी शेमिंग नहीं, बहुत कुछ डिजर्व करती है। और वैसे तो भालू को और उसके परिवार और जनों को कोई इन्वाइट करता नहीं है। पिछले 1-2 साल में सिर्फ ये अंकित के वहाँ पे गए हैं शादी में, बाकी इनको कोई इन्वाइट करता नहीं शादी ब्याह में। तो मुंह एकदम तगारी की तरह फूल गया खुशी के मारे कि हमें इनविटेशन आया है, अम्मी हमें इनविटेशन आया है। पता है आपको पिछले साल ये क्या करती थी? गुटखा किंग के और गुटखा किंग के मम्मी पापा को सब इनवाइट करते थे, इसको कोई इनवाइट नहीं करते थे। इतनी इज्जत है इसकी मौदाहा में, कोई इसको बुलाना तक नहीं चाहते। तुम कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओ, लेकिन इसके कर्म कांड पता है ना, तो कोई इसको बुलाना भी नहीं चाहता था अपने वहाँ पे इवेंट पे या कुछ भी शादी में। 1-2 बार किसी ने बुलाया था कि ठीक है भाई, उनको भी वो शायद वो ब्लॉग में आना चाहिए वगैरह वगैरह, इस वजह से बुलाया था, बाकी कोई नहीं बुलाता था। तो ना ये गुटखा किंग से शिकायत करती थी रोना गाना कि तुम तो अकेले चले जाते हो, हम बोर हो जाते हैं। अब नहीं बोर होती जब पूरा दिन जो है रेस्टोरेंट में चला जाता है। तो इतनी नौटंकी रहती इसकी मौदाहा में। और ये बेस्ट बहू है, वाह वाह वाह, बॉम्बे की लड़की मौदाहा में सर्वाइव कर गई। अरे जाओ बॉम्बे की लड़की, कहाँ बॉम्बे कहाँ मीरा रोड।
होता हमें ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं करती, हर रोज़ झगड़ा करती है, हर रोज़ जो है घर उस सर पे उठा के रखती है और जानबूझ के बच्ची बन जाती है, खाना वाना गिराती है और उसकी सास को समेटना पड़ता है। तो मौदा हमें बिल्कुल भी ये अगर इतने ज़्यादा होती 1 महीना रह के दिखाए, मैं तो बोलती हूँ चैलेंज है उसको, 1 महीना जाकर रह के दिखाए अगर इतनी अच्छी बहू है तो, है ना। तो ये खाली ये जो क्लेम करती है बेस्ट बहू के वो ये सब इनके सब्सक्राइबर इनकी तरह होती है, ये 1 नंबर के ब्रेनलेस एकदम। तो ना गुटका कहता है कि फ्रान अब देखो आप लोग खाली मुझे बुला लेते हो, अब जो भी शादी में बुलाना मुझे और इसको दोनों को बुलाना, ये मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है या फिर मेरे साथ झगड़ा करती रोती है कि तुम अकेले चले जाते हो, तो भाई हम दोनों को न्योते देना। तो इतनी बेशरम है और गुटका भी इतना बेशरम है कि ज़बरदस्ती इन्विटेशन मांग रहा है कि हम दोनों को बुलाना। और पचका ये हुआ कि उसके बोलने पर भी किसी ने नहीं बुलाया। बाढ़ में जाए, हमें क्या, हम क्यों बुलाए भाई, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सारा कॉन्टेंट लेना है ना। तो वो कोई क्यों बोला है भाई, स्पेशल डे होता है ब्राइड का, वो ये वहाँ पे भी जो है लाइमलाइट बटोरने चली जाती है। और डबली बबली की शादी में देखा नहीं था, पूरे सोफे में, एक तो भाई 150 किलो की पूरे सोफे में बैठ गई, किसी को जगह नहीं मिल रही है और जैसे कि खुद ब्राइड है, इतना ज़्यादा हैवी मेकअप और इतना ज़्यादा सज धज के जाना जैसे खुद का निकाह हो। तो कोई क्यों बोला है भाई अपना स्पेशल डे रूइन करने के लिए। तो भालू अप्पी को बड़ा खुशी हुई कि भाई साल में एक आध बार जो है इन्विटेशन मिला, एक यहाँ पे को जो चंगू मंगू की शादी है उसका इनविटेशन आया है, लेकिन वो लाइमलाइट लेने नहीं देती क्योंकि उसकी बॉडी वगैरह ठीक है और मेंटेन करके रखा है और कपड़े वगैरह, उसका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, मेकअप भी उसका नॉर्मल रहता है, तो बढ़िया लगती है, उसकी लाइमलाइट नहीं छीन सकते। अच्छा, जब वो दोनों लड़के आते हैं ना, सॉरी आदमी थे, दोनों आदमी आते थे तो अम्मा द डॉल पूछते साव दे रहता था, तो और बोलते हाँ सऊदी रहते थे, तो बोले कितने साल बाद आए, तो बोले 5 साल बाद। तो घर की याद ना आई, अल्लाह घर की याद ना आए, घर की याद ना आए, कवारे है बिया हुए गो को। तो गुटका कहता है हाँ अब क्या कर सकते हैं, अब याद आती है क्या कर सकते हैं, घर की तो याद किसको नहीं आती है, बोल कौन रहा है। और भालू अप्पी गुटके को दबा रही थी, बात जो है पलट रही थी, क्योंकि गुटका भाई भी तो अपने घर नहीं जाते हैं, है ना। अब जो उसकी शादी हो रही है वो लड़की विदा होकर ससुराल आएगी, यहाँ पे तो लड़का विदा होकर घर जमाई बनकर आया है। और पहले भी गुटका भाई सऊदी चले गए थे, सऊदी रहते थे, अब जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए शादी के बाद परमानेंटली। माँ बाप को तो वही है कि भाई पैदा करो, बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ इसको, ऐसे निकम्मों को, और फिर कुछ इससे जो है एक्सपेक्टेशन रखो मत। उससे अच्छा तो इंसान चाइल्ड फ्री रहे, कि कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन है कि अपने ऊपर ही टाइम पूरा इन्वेस्ट किया है। और फिर इतने सेल्फिश होते हैं कि जब बच्चे होते हैं तब माँ बाप की याद आ जाती है। अब देखो गुटका भी बोला था ब्रांड अगले साल आ जाएंगे, अगले साल हमारे माँ बाप आ जाएंगे वगैरह वगैरह, तो ये पता है क्योंकि भाई बच्चा संभालना है तो माँ बाप संभालेंगे, वरना बच्चे को याद कर करके माँ बाप बेचारे अकेले परेशान होते रहे। यही है भाई एकदम। और देखो ठीक है, अगर कोई टॉक्सिक है सास ससुर वगैरह या तो देवर ननद जो भी, तो समझ भी आता है कि भाई नहीं एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट इश्यूज होते, लेकिन नॉर्मल इसकी तो सास कितनी अच्छी है भाई, खाना गिरे कौन थाली में भर के देता है, खाना भी थाली में उतरती ही नहीं, नीचे जाती है मौदा तो भी मुंह बना लेती है, जाना नहीं ऑडिटिंग के नाम पे ऊपर चढ़ जाना भाई साहब, तो भी ऐसा करती है। सोचो अगर इसको इसकी माँ के जैसे सास मिली होती तो समझ आ गया ना, उसका सुट्टो बेगम का असली चेहरा दिख गया ना। कबाब बनाए थे तो कहती है कि मुझे कब से क्रेविंग हो रही थी, आप लोगों ने बनाए नहीं, मतलब 2 दिन से खाली क्रेविंग हो रही थी, ठीक है। सुट्टो बेगम बोलते हैं बना देते हैं, फिर बना दिए तो कहती है बहुत अच्छे बने थे अम्मी, बहुत अच्छे, आपके हाथ चूमने का मन करता है, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में भी नहीं बनते इतने अच्छे कबाब मम्मी ने बनाए थे। तो सुट्टो बेगम कहती है अब हम रोज़ बना के खिलाएंगे, तुम हमें बताना तुम्हें क्या खाना है। और एक बहू थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एक बार उसका बेबी मिस हो चुका था, बेबी मिस हुआ था और हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, रिनोवेशन भी चल रहा था, सब कुछ, 15 दिन रहने दिया अपने भाई भाभी को उसके रूम पे, चली जाती थी मुंह धोने ये धोने, अब खुद का चल रहा है तो कैसे यहाँ पड़ी पसरी रहती है, लेकिन उस टाइम पे पहुँच जाती थी हर बार कि कहीं भाई भाभी पता नहीं कुछ क्या ही कर ले। और इतने ज़्यादा मैनरलेस थे कि जब भाई भाभी का जो रूम था ना 3 BHK, और कहीं वो लोग चंडीगढ़ शायद गए थे दोनों, उस टाइम पे जैसे ही मैडम जनाब बाहर गए तुरंत उनके घर में घुस गए कि देखो फ्रेंड्स भाभी का ये किचन है, भाभी का वो है, इतने ज़्यादा मैनरलेस है कि उनके भाई भाभी की प्राइवेसी मैटर नहीं करती है, और खुद के टाइम पे तुरंत पहुंच जाती थी कि भाई भले भाई भाभी है तो भी, उस टाइप का। और सुट्टो बेगम को अपनी बहुरानी की डिलीवरी के टाइम, बहुरानी के जो है प्रेगनेंसी के टाइम ये सब याद नहीं आता था कि भाई उसको भी क्रेविंग होती होंगी। मैंने बोल तो दिया कि हम जो है हमारी बेटी जैसी है, लेकिन बेटी बना नहीं पाई।
और देखो ये ना मिथ है, अगर किसी की बेटी नहीं है तो भाई शायद से वो इतना लगाव हो सकता है, और किसी लड़की के माँ बाप नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि भाई वो माँ का प्यार सास में वो ढूंढे और वो जो है बेटी का प्यार अपनी बहू में ढूंढे। बट अगर किसी की बेटी है और किसी के पेरेंट्स है तो वो सास माँ वाँ नहीं बनती कुछ भी। मेरी खुद की भी मॉम है मैंने देखा है, अब क्या किसी की बुराई क्या करना, मेरी खुद की मॉम। तो देखो हाँ, भाभी को अच्छे से वो सब करते हैं, सास बहू वाला रिश्ता देखो नॉर्मल के, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा। बट हाँ, अगर भाभी का और मेरे बीच में है, मेरी मम्मी का मेरे साथ, चाहे हमारा तो बहुत झगड़ा होता है मेरी मम्मी के साथ, लेकिन फिर भी 10% प्यार मेरे लिए मेरी माँ का ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं उनकी खुद की बच्ची हूँ, है ना। तो ऐसा ही होता है भाई, ये खाली बोलने वाली बात है कि अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। देख लिया मैडम, ये होता है अम्मी का प्यार, रोज रोज जो भी खाना है मैं बना दूंगी, तुम खाली बताना। ये होती पैम्परिंग मैडम। मैडम पैम्परिंग पैम्परिंग करती रही। और मेरी सब्सक्राइबर मुझे बता रही थी कि कॉफ़ी पता है जो, और मैडम बदल क्यों गई, पहली बात जो मैडम थकती नहीं थी इनके गुणगान गाते हुए, बदल क्यों गई, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब एक औरत माँ बनने वाली है उस दौरान उसको कैसे ट्रीट करते हैं ना लोग, वो पूरी ज़िंदगी उससे याद रहता है कि जब उसको ज़रूरत होती है ना, क्योंकि सब कुछ वो नहीं ईजिली कर पाती, वो अंदर वो एक लाइफ कैरी कर रही है, तो शायद से वज़न वगैरह और थोड़ी बहुत कमज़ोरी वगैरह चक्कर वगैरह आता रहता है, तो ईजी नहीं होता। उस दौरान उसको कैसे ट्रीट करते ससुराल वाले, हस्बैंड वगैरह सब वो याद रखती है। और इमोशनली भी वो वीक हो जाते, एकदम हार्मोनल शायद से इश्यूज आने लगते हैं, तो कोई कुछ भी बोले तो और बुरा लगता है। तो मक्खी मैडम के साथ वैसा ही हुआ, इन लोगों का असली चेहरा दिख गया। और जनाब भी अपने मामा मामा भालू भालू बहुत करते थे, जनाब को भी समझ आ ही गया होगा अभी। जनाब को भी इनका असली चेहरा दिख गया कि भाई जब उसकी बीवी माँ बनने वाली है उस टाइम पे उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया। अब ये नहीं हम एक्सक्यूज़ दे सकते कि भाई कुक है तो कुक तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी खाना बनाने के लिए आती है दीदिया, लेकिन ये माँ उसकी बनाती है, कोई अगर ट्रीट करे, वो मक्खी तो ऐसी है कि उसको तुम थोड़ा अगर कर दोगे ना, उसके लिए थोड़ा तो राई का पहाड़ बना कर बताती है, अम्मी ने मुझे बहुत पैम्पर किया था, अम्मी ने ये बोला था। उसके लिए वो खुद, उसको मुझे याद है कि बेबी रो आ गया था ना, उसका सी सेक्शन हुआ था, फिर भी वो क्या होता है पंजरी बना रही थी अपने लिए, क्योंकि उसको खाने का मन कर रहा था। पंजरी तक नहीं बना के दे, एक बार दे दिया और खा लिया उसने, दूसरी बार नहीं भाई, एक ही बार होता है रिवाज, हमारे यहाँ एक ही बार खिलाने का रिवाज, और यहाँ पे क्या बोली, हम हर रोज खिलाएंगे। हाँ, ये होता है डिफरेंस। तो मक्खी मैडम जल्दी देखो, ये होती पैम्परिंग और ये होता है स्पेशल फील कराना। तो गुटका किंग जो बोल रहा था कि क्या करे, मजबूरी होती, तेरी क्या मजबूरी थी नल्ले, तू क्यों घर जमाई बन गया? क्योंकि पैसा 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 है तो बड़ी बड़ी बात है, ये ऐसे ही है ना कुछ गाना, तो वैसा गुटका भाई को दिखा पैसा, बन गया घर जमाई। अब करता है वही भालू जो बोले जैसा, ये पैसा पैसा पैसा। अच्छा, भालू कहती है फ्रेंड्स हमें गुटकू के सारे दोस्तों से मोहब्बत है, आओ, तो हमें तभी पता चल गया था तुम्हारा जो वो गैंग बैंग, सॉरी वो जो कश्मीर ट्रिप था हुआ था, वो जो ग्रुप हनीमून पे गई थी, तभी हमें पता चल गया था कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत है तुम्हें गुटके के दोस्तों से। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, क्यों ऐसी बात करती हो जिससे हमारा दिल दुखता है? हाँ, क्यों गुनाह लगेगा? अब तो भाई भी हमारे लिए बद्दुआ नहीं देंगे किसी को, भाई भी जो है अपनी टीम बना ली है, हमारी भी टीम बनेगी एक दिन। हाँ, तो अभी भाई भी बद्दुआ नहीं देंगे, मैं खुद ही बद्दुआ दे देती हूँ। तुम्हें कभी अमरूद ना मिले, तुम्हें कभी चिकन मटन नसीब ना हो, तो तुम्हें और क्या, तुम कभी शॉपिंग नसीब ना हो, और तुम कभी रात को घूमने ना जा पाओ, हमारी बद्दुआ है तुम्हें, समझी? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हमें मोहब्बत इसलिए है क्योंकि हमारे कोई दोस्त नहीं है, तो गुटकू के दोस्तों को ही हमें अपना दोस्त मानना पड़ता है। और फ्रेंड्स जो हमारी कोई गुलामी करता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको तो पता ही है, पिज्ज़ा हमें अच्छी लगती है, खाला अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी गुलामी करती है। गुटकू गुलाम तो है ही, गुटकू गुलाम बड़ा प्यारा नाम है, हमने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया, लेकिन अच्छा नाम है गुटकू गुलाम, आज से उनका नाम गुटकू गुलाम। तो फ्रेंड्स हमारी गुलामी करने वाले, हमारी चाटने वाले हमें बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स गुटकू के दोस्तों ने जो है हमें सऊदी अरबिया में बहुत अच्छे से खाना खिलाया था, हमें सिम कार्ड दिलाया था, और गुटकू ने ही सिखाया होगा शायद कि हमें जो है रिचार्ज और सिम कार्ड वगैरह कुछ ज़्यादा ही पसंद है फ्रेंड्स। तो जो रिचार्ज कराते हैं उनसे हम शादी कर लेते हैं, और जो हमें सिम कार्ड लेकर देते हैं उन्हें हम दोस्त बना लेते हैं, हमारा तो ऐसा ही है फ्रेंड्स। और देखिए ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि हम कितने ज़्यादा ग्रेटफुल है, अगर कोई हमारे लिए थोड़ा भी करे ना तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं फ्रेंड्स। आप ऐसा मत बोलोगे हम ग्रेटफुल नहीं, अनग्रेटफुल है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए किसी ने हमें अनजान शहर में मदद की तो हम उसका एहसान कैसे भूलेंगे? वैसे अनजान शहर तो मुंबई भी था, किसी ने हमारी मदद भी की थी, हम भोपाल में थे, हम गंवार थे एकदम, हम 1.5 किलो तेल लगाते थे सर में, भाभी ने पूरा माकवर किया था फ्रेंड्स। लेकिन जब हम सक्सेसफुल हो गए, कौन भाभी कौन हम,
भाई हमें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं फ्रेंड्सू। हमें लगा भाई हमें आईफोन 16 प्रो जो है गिफ्ट करेंगे, तो हमने जो है फ़ोन लिया ही नहीं था। हमने जो है 2-3 दिन पहले लिया था, लेकिन आप सबको जो है बेवकूफ़ बना दिया कि गुड्डू ने पहले से ही ले रखा था। हालांकि गुड्डू के ऐसे दिन कहाँ आ गए जो हमें जो आईफोन लेकर दे। वो जो रिंग भी दी वो भी फ्रेंड्स हमारा कार्ड स्वाइप करके दिया, इसलिए हमने बोला था, आपको याद होगा कि वो दूसरा वाला कार्ड था, आपके पास है वो नहीं। तो उसकी कहाँ इतनी औकात है फ्रेंड्सू। उसको सैमसंग चाहिए रहता है, हम दिलाते हैं जब रोना गाना करता है तो। 1.5 लाख का अगर फ़ोन दिलाता है तो बुलेट भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं फ्रेंड्सू, हम नहीं लेने देंगे, हमारे पैसे हैं। तो फ्रेंड्सू भाई बदल गए एकदम, पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड्सू। जैसे हमारी वो, अच्छा इसकी ना वो जो दोस्त है गवार वाली, वो धारावी की कहाँ की है, वो जो पिद्दार धूपियान, वो उसके अकॉर्डिंग जो है किसी की ना, ये लोग किसी की मौत होने पर भी जो है व्लॉग बनाना नहीं छोड़ते भाई, कितने गए गुजरे हैं। किसी की, चलो उनके रिलेटिव की किसी की डेथ हो गई, उसके बाद ना ये क्या कहते हैं कि जिसकी मौत हुई है ना, वो आंटी आए थे, उनकी आत्मा आई थी, मम्मी को हाथ मिला। इतने इतने ज़्यादा अंधविश्वासी, इतने ज़्यादा गवार है कि उनको उनके अकॉर्डिंग आत्मा आ गई 2 दिन में ही, और उनका हाथ भी पकड़ लिया। कितने ज़्यादा अंधविश्वास है ऐसे लोगों को। एक बेवकूफ़ लोग के ब्लॉग देखता कौन है भाई। मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा कि देखो आप, तो मुझे देखना पड़ता है, मुझे रिव्यू वगैरह देना पड़ता है, लेकिन भाई कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है, इनकी बचकानी सी बातों पर। अच्छा जो गुटखा किंग है वो अम्मा को चिढ़ा रहा था, चीकू लाया, चीकू चीकू लाया सऊदी से, तेरे लिए गुटखा लाया कि नहीं, ये भी तो बता। गुटखा बड़ा बदतमीज़ हो गया है। मस्ती मजाक में कहता है कि बेटी ने ये बोला है, तेरी माँ को कोई सीमा बोले कि सीमा आई है, तू तड़ाके से बात करे, तुझे कितना बुरा लगेगा। जस्ट बिकॉज वो लोग गरीब है, वो इतने वो नहीं है, वहाँ पे रह रहे, तो तेरे बाप का थोड़ी खाते हैं। वो भालू जनाब और भालू जो है उसको वो कराते हैं, तेरा थोड़ी खाते, जो बदतमीज़ी करता है इतना। खुद की तेरी माँ को कोई बदतमीजी से बोलेगा तो कितना बुरा लगेगा। गुटका किंग थई पेडो भाई, लुखो 1 नंबर 9। इसका नाम गुटकू गुलाम होना चाहिए। भालू का खुद गुलाम है, लेकिन वही होता है ना कि थोड़ा बहुत इसको मान मिल गया, ये मिल गया, भालू ने थोड़ी छूट दे दी, काट दे दी, तो अपने आप को राजा समझने लग गया। हर किसी के साथ बदतमीजी से बात करता है। ये तो करेगा, इसकी बीवी ये सबसे बड़ी बदतमीज, जो खाला उसे बदतमीजी से बात करती रहती। तेरी माँ को क्यों नहीं बोलती है फिर, सुटारा सुटारा बोला कर फिर। तुम भी तो दोस्त जैसी हो ना, तेरी माँ भी तो तेरी दोस्त ही है, तो सुतारा सुतारा बोला कर फिर। जनाब नहीं करते, जनाब बड़ी तहजीब से, जनाब का लहजा है ना लखनऊ वालों जैसा एकदम, आप करके, अपने बेटों को भी आप करके। उसकी बीवी बड़ी बदतमीज है, ये बात अलग है, लेकिन जनाब बड़ी तहजीब से बात करते हैं। लेकिन ये तो हद बदतमीज है भाई। खालाओं के फ्रेंड्स हमारी दोस्त है, अरे भाई दोस्त है तो भी तुम्हारी माँ समान ही है ना, मासी मतलब, गजब बदतमीज है भाई। अच्छा उसके बाद ना गुड्डू भाई जा रहे थे शादी में जा रहे थे, तो ये टुनटुन मौसी को उस पर ना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि भालू और गुटका भी किसी के फंक्शन में ही है ना, इसको पटाया था भालू को नंबर दे के। तो भालू अप्पी को ट्रस्ट नहीं है भाई कि कहीं गुटका किंग जो है, जैसे जनाब को ट्रस्ट नहीं है ना मैडम पे कि शो में उसके साथ हुआ तो कहीं दूसरे शो में ऐसा ना हो जाए, तो जनाब पूरी जो है ध्यान रखते थे। तो भालू ने जो है नान को भेज दिया, ये बेचारा भी भूखा ही है, जाओ गुटकू भाई के साथ, जाओ तुम जाओ सनी भाई के साथ। सनी भाई की चौकीदारी करने भेजा था नान को कि सनी भाई कहीं इधर उधर देखे ना। और इतनी बड़ी भिखारन है कि छुआरे मंगवाती, कि छुआरे ले आना वहाँ से, और भिजवाने को क्या, गिफ्ट में क्या। 2 लोग गए हैं, एक को इनविटेशन मिला है फिर भी, और किसी को कभी थॉटफुल गिफ्ट तो देना नहीं। फ्लावर बुके इजी है, कुछ भी हो फ्लावर बुके दे दो। भाई ने इतना किया, उनके वो जो लेबल वो लॉन्च हुआ उसको भी फ्लावर बुके देकर निपटा दिया। बस यही तो आता है खाली, बाकी किसी को। अब खुद के टाइम पे लोग कितने मीनिंगफुल गिफ्ट देते हैं उसको, चाहे पिज्जा ना हो, या तो दूसरे भी, ये भी कोई आया था परफ्यूम लाया कितना बढ़िया से, तो दूसरे लोग मीनिंगफुल गिफ्ट लाते, लेकिन कभी मजाल है थे, एक के न्योते में 2 लोग को भेज दिया। अब जो इन्विटेशन आया था वो दूसरे थे, ठीक है, जो वो 2 लड़के आए थे वो उनकी बाद में शादी है, दूसरे जगह से जो इन्विटेशन आया था, तो वहां पे भेज दिया नान को भी, ताकि गुटकू भाई जो है कहीं इधर उधर ना हो जाए। और इतना बड़ा भुक्खड़ जिसकी शादी है वहां जाए, उसको लिफाफा दे, उसको बुके, नहीं सीधा खाना, प्राण यहाँ पर खाना, वहां पर तो बहुत लोग हैं, बाद में जाऊंगा। अरे तुम्हारे दोस्त की शादी है, सीधा भुक्खड़ आदमी खाने बैठ गया सीधे, मतलब बेसिक कर्टेसी होती है, उससे मिलो। वो बेचारा जिसकी शादी है वो मिलने आता है उस भुक्खड़ से कि अच्छे से खा रहा है, तो बोला हाँ। और क्या स्पाइसी कुछ था, वो कुछ तो था, चिकन मटन जो भी, तो बोलते हैं तीखा मत देना, स्पाइसी मत देना। देखो ये गुटखा खाने के जो है नुकसान होते हैं कि ज़्यादा जो इंसान गुटखा खैनी खाता है ना, उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इस वजह से वो तीखा नहीं खा पाते, स्पाइसी नहीं खा पाते। तो गुटखा भाई जो है कम गुटखा खाया करो, है ना, खा नहीं पा रहे हो स्पाइसी। वैसे स्पाइसी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये गुटखा भाई को प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं खा पा रहे गुटखा भाई।
और फिर ना रात के तकरीबन 12:30-1 बजे गुटखा और नान आते हैं। वहां पे भी नान फ्रेश होने जाए, नहीं नहीं फ्रेश होने मत जाओ, हाथ पैर मत धो, कुछ भी मत करो, तुम सीधा मुझे कंटेंट दो। यहाँ पे कहाँ गए गुटकू भाई, कहाँ गए, कब आएंगे, मेरे लिए छुहारे लाए? तो बोलता नहीं, वो तो मजाक कर रहे थे, निकाह हो गए थे हम जब गए। तो बोले नहीं होते हैं, क्यों नहीं लाए? कितनी बड़ी भिखारन है भाई, हर जगह से इसको सामान चाहिए, मुफ्त की चीजें हर जगह से चाहिए, वो भी पाक है साफ है ऐसा कर करके। अरे भाई खरीद के खा ले छुहारे। और 16 साल के बच्चे को, टीनेजर को पूछ रही है क्या पहना था उस लड़की ने, क्या पहना था, कैसा लहंगा था, तेरी शादी से तो बढ़िया ही लहंगा पहना था उसने। और इतनी बेशरम है, उसको पूछती थी कैसे सीन दे रहे थे, क्या लिपटा लिपटी करके। अब ये भी पूछ ले सुहागरात भी सेजी पे मनाने शुरू कर दी थी क्या? तो बेशरम है, 16 साल के टीनेजर से पूछती है कैसे सीन दे रहे थे, कैसे पोज दे रहे थे, बहुत बहुत बढ़िया से वो पोज दे रहे थे। सुहागरात का भी पूछ ले तू उससे कि कैसे वहीं पे स्टेज पे मनाना शुरू कर दिए थे क्या। इतनी बेकार औरत है सच में ये, इसको अक्ल ही नहीं है कि कैसे सवाल पूछे। स्टेज पे जो है बैठ के रोमांस करने लगते हैं बच्चों के सामने, ऐसे टीनेजर से ऐसे सवाल पूछती है कि क्या क्या था क्या क्या नहीं, बड़ी बेकार औरत है। और रात के 1 बजे पिज्जा से भजिया बनवाती है, ठीक है, उसकी बाप की नौकर है पिज्जा तो, है ना। जनाब मैडम गार्जियन बनकर ले तो आए, लेकिन अब जो है ध्यान ही नहीं दे रहे, नौकरानी बना के रख दिया उस बेचारी को, ना पढ़ने में ध्यान ना कुछ, बस अपने काम कराते। इसके लिए जो है गर्भवती हुई है कि उसकी क्रेविंग जो है पिज्जा की, माँ नान सब, अब तो नान सब। अब वहाँ पे ना खाला सो रही थी। सबसे पहले तो इतनी बेकार है कि वहाँ पे नीचे अम्मा सो रहे, खाला सो रही है, और ये फुल वॉल्यूम में टीवी देख रही थी, ठीक है, आधी रात को, रात के 12-1 बजे। मतलब तुम्हें बेसिक कर्टेसी नहीं है कि ईयरफोन लगा के तुम अपना जो है मोबाइल में देखो, क्या मर जाओगी क्या? तुम्हें इतनी शर्म नहीं है, इतनी इंसानियत नहीं है कि कोई सो रहा है तो उसकी पूरा दिन उसने काम किया तो डिस्टर्ब बेचारा होगा, उसकी नींद खराब होगी। नहीं, वहां पे भी आधी रात में ना ऑर्डर दिया पिज्जा को कि मेरे लिए भजिए बनाओ, हाँ मेरे लिए भजवे बनाओ। तो पिज्जा ने भजिए बनाए, वो बेचारी खाला वहां पे सो रही थी पूरा दिन। एक तो इनका घर का काम करे, सेवा करे, रात को चैन से ये लोग सोने तक नहीं देते। अब सुट्टो बेगम के साथ करके दिखाओ, एक बार किया था, कैसा मुंह बना ली थी, हमारे घर में मत आया करो भाई, अपने घर पे बनाओ, हमारे घर में परेशान मत करो हमें। सुट्टो बेगम बहुत गुस्सा हो जाती है भाई। सुट्टो बेगम तो अपने रूम में, बेडरूम में सोती है अच्छे आराम से, पलंग पे चढ़ के खूब खराटे मारती है। वो तो महारानी जी है, वो थोड़ी ना नीचे सोएगी या बाहर सोएगी। बेचारी खाला परेशान होती है, खाला पता नहीं क्यों आ जाती है। अपना घर इतना अच्छे से बनवाते हो, रहना ही नहीं है तो क्यों बनवाते हो? और किसी के घर पे गुलामों की तरह रहने से अच्छा है कि खुद के घर की सूखी रोटी खा के रहो। क्या भाई वहां पे रह जाओ अपनी अम्मा के साथ, आ जाते खामखा इनकी गुलामी करने। वो बेचारी सो रही थी, नींद में एकदम डर के जाग जाती है, और ये गुटका गुट के हंस रहे, देखो ना ही गिरा दिया। और गुटका भी बेशर्मों की तरह हंस रहे। नान बेचारा पिज्जा झाड़ू लगाती, नान पोछा लगाता है, तेरे लिए टुनटुन मोशी बनाए, तेरे पति को बोल हेल्प करे, नहीं, लेकिन वो तो निकम्मा है। और एक सबसे बड़ी बुरी बात मुझे क्या लगी पता है? वो गुटका किंग आधी रात में अपने जूते धोता है, जूते अगर धोगे तो पानी गिरता है ना तो आवाज़ आती है। और भी ना खाली क्योंकि रहता है ना वॉशरूम वगैरह, तो और भी बहुत आवाज़ आती है रूम में। तो वहाँ हॉल में सब सो रहे थे, गुटका किंग जोर जोर से अपने जूते धो रहा है, और ये क्या कहती बेशर्मों की तरह, अरे रहने दो ना, मैं सुबह धुलवा लूंगी। किससे? पिज्जा से कि उसकी माँ से? अब तुझसे तेरे पति के जूते, अब तू क्या निगम में से नहीं धोए जाते हो? कोई इतना राजा महाराजा है खुद को जूते भी नहीं धोएंगे? अजीब, मतलब कितनी नालायक औरत है भाई, कितनी टॉक्सिक है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि इसको जितना हेट मिलता है ना उससे ज़्यादा डिजर्व करती है। ये सबसे जहरीली, मुझे लगता था कि मैडम के साथ कंपटीशन है इसका, लेकिन मैडम भी इतनी जहरीली नहीं है। मैडम भी अब सुधर रही है, ये मैडम से भी जहरीली है। हाँ, मैडम हार गई इसके साथ कंपटीशन में, इसके साथ कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता है। मैडम के अंदर फिर भी ममता है थोड़ी सी। जब लहर आई थी तब देखा था ना इसने किसने पास्ट सब कुछ रिवील कर दिया था, लेकिन मैडम ने बोला था कि तुम जनाब को कि आप जो है लहर को भी कपड़े लेकर देना वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर है ममता। और इसलिए सिर्फ एक बार ही नहीं, मैंने उसके पूरे ब्लॉग में देखती हूँ ना, उसके पुराने ब्लॉग वीडियोज़ के लिए, तो वहाँ पर जब मैडम गई थी ना मोदाहा में पहली बार, जो शादी इसकी हो रही थी, फाइल लेकर गई थी जहाँ पे गुटका किंग आया था प्लॉट पे मिलने, तब ना लहर को कोई जानता भी नहीं था। मैडम ने बिरयानी मंगाई थी और एक ही प्लेट में लहर के साथ खा रही थी। हाँ, लहर को और बच्चों को थोड़ी ममता है मैडम के अंदर, इसके अंदर तो है ही नहीं भाई। जबकि मैडम के ब्लॉग में ना पिज्ज़ा फीचर होती है, ना नान ना लहर, लेकिन है उसके अंदर भाई, है। ये भालू से ज़्यादा तो टॉक्सिक इनके पूरे खानदान में कोई नहीं होगा जितनी ये टॉक्सिक है। सोचो आधी रात में भजिए बनवाना, इतना तो कोई ना नौकरों को भी परेशान नहीं करता इंसान। जो नौकर भी होता है ना मुंबई में, जो नौकर नहीं, हाउस हेल्पर मैं बोलूँगी,
तो अगर वो झाड़ू लगाने आएंगे, झाड़ू पोछा क्या उसका ड्यूटी है, तो तुम उसको, वो कोई तुम्हारा काम करेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे मुझे इस चीज़ के लिए ही पे किया जाता, और सही भी है। अगर कोई बर्तन क्लीन करने आता है तो वो बर्तन ही क्लीन करेगा, सब कुछ नहीं क्लीन करेगा। खाने बनाने वाली सिर्फ खाना बनाएगी। यहाँ पे तो ये फुल टाइम 24 आवर्स जो है सर्वेंट लगे पड़े हैं, सब A to Z काम करेंगे। और क्या मिलेगा बदले में? अरे सब लोग बोलते हैं तुम खर्चा कराते हो। मुंबई में नौकर ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ पे। फ्री में नौकरानियाँ मिल गई इनको तो, और ऊपर से शेड करती रहते। तो कंटेंट भी उसे बना, उस चीज़ का उसने कंटेंट बना लिया ना, हेल्प करा उसका निकम्मा पति वहाँ बैठ के है। अरे जा, मर्द जाति के नाम पे कलंक आदमी बैठा है। और वो लोग जो आधी रात में बेचारी खाला डर गई, खाला को भी रिकॉर्ड कर रही है और दुपट्टा उपट्टा ओढ़ रही है। बेशरम लोग, क्या करोगे ऐसे पैसों का? 2 मिनट के लिए पॉज कर दो। यहाँ पर ये देखो, ये जो रूम में तुरंत लाइट शुरू होते हैं ना, उसका रीज़न है फिटकार आ गई है दोनों के चेहरे पे। उनका देखो, उसको तो होठ ही नहीं देख रहे, सिगरेट पी पी के पता नहीं क्या ही है। और इसका देखो, ऐसा लग रहा है पूरा गोबर फैल गया। किसी को परेशान करके, उसको यूज़ करके अगर उसका हक मारोगे ना, तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। अभी भी टाइम है उनके, उसका हक दे दो बेचारों को, पिज्ज़ा और नान को। और पिज्ज़ा का तो जैसा भविष्य खराब किया है ना इस औरत, जो डायलॉग मारती है ना, सब देख रहा है, सब देख रहा है, सब देख रहा है, ठीक है, हिसाब होगा तुम्हारा भी। जिस तरीके से उसको यूज़ किया, उसका भविष्य खराब किया, और अभी भी कर रही हो, और उनको गिल्टी फील कराती हो कि तुम्हें तो ऐसा बोला जाता। कितनी बेशरम और झूठी महिला हो तुम, झूठी मक्कार। तुम्हें शर्म भी नहीं आती इतना मासूमियत का जो है नाटक करते हुए? हाँ, और क्या कहती है? फ्रेंड्स, दोपहर के 1 बजे उठते हैं। वो निकम्मा भी सोचो, बिजनेसमैन बना फिरता है, 1 बजे उठता है सुबह के, रात को सो जाके खूब भाई काम होना है हो, वरना ब्लॉगिंग जिंदाबाद, है ना। ढाबे से कितना ही कमा रहे होंगे, जितना इतना नहीं कमाते भाई, फूड बिजनेस है वो भी ऐसा वहाँ पे। और लोकेशन भी नहीं है कि भाई घोड़बंदर रोड जहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, वहाँ पे बहुत चलता है। इसका कितना ही कोई फैंस आ जाएगा, उतना नहीं कमा सकते। और नया ढाबा है तो पे भी करना है, ये भी करना है, तो उतना कमा ही नहीं सकता। महीने का इसका 50,000 भी बच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो क्लेम करता है कि 1.5 लाख का गुटखा ने फ़ोन दिला है, अरे बचेगा कहाँ से? गुटखा कितनी, मतलब रिंग भी दिला दिया 2-2.5 लाख की, और मोबाइल भी दिला दे। इतना सारा पैसा कमा लिया गुटखे ने 2 महीने में रेस्टोरेंट से। कुछ भी फेंकती ही रहती, कुछ भी फेंकती रहती है। इसको, गुटखे किंग को जो है हार्ड वर्किंग साबित करना है किसी भी कीमत पे, लेकिन अफसोस नहीं कर पा रही, क्योंकि गुटखा किंग उठता ही 1 बजे दोपहर के, क्या ही हार्ड वर्क करता होगा। और कहती है फ्रेंड्स आज संडे है, आज हम सबको परेशान करेंगे, पिज्जा आज घर पे है तो उसको भी परेशान करे। अरे तू कौन सा दिन देखती है बहन? उस दिन तो फ्राइडे नाइट होगी ना, जिस दिन तूने भजिए बनाए थे आधी रात में बेचारी से, तो तू कौन सा दिन देखती है? और तू कब से परेशान नहीं करती है? पहले तू एक थी, फिर दूसरा ले आई तू अपना ये जो है गुटखा किंग लुक्खा चंद। अब तीसरा भी आ जाएगा। पिज्ज़ा जो है डायपर चेंज करेगी, पिज्ज़ा ये करेगी, पिज्ज़ा सब कुछ करेगी। पिज्ज़ा के ऊपर ही जो है तुम्हारा पूरा ब्लॉगिंग का कारोबार जो भी है वो पिज्ज़ा और नान पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि तुझे भी पता है, प्राण मजा लगा भोग, मैं जा रहा हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसको देखने में। पिज्ज़ा नान को ही देखना है सबको, सबको तुझे भी पता है। और खुद के घर में अगर लाइट शुरू होती है ना, बंद कर देती है। यहाँ पे आते ही लाइट शुरू कर देती है, क्योंकि खरबूजा जैसा जो शक्ल है वो बुरा दिखेगा ना, लिफ्ट में जो दिख गई ऐसी है। मैं तो बहुत विश्व सुंदरी हूँ फ्रेंड्स, जो लोग हमें देखते हैं बोलते बहुत ब्यूटीफुल हो तुम, सामने से देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही थी। लिफ्ट में इंसान की ना लाइट कम रहती है, जो तुम जैसे हो वैसे दिखोगे। दिख गई तू, कितनी प्रिटी लगती है तू। ये देखो, ठीक है भाई, हम सबको, हाँ, हमारे बस नहीं चलता कि हम कैसे दिखते हैं, बट ये जो क्लेम करती है ना, उसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, वो निकम्मा एक तो एक बजाय किसी काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, जनाब का जो है राशन ठूसता रहता है। तो वहाँ पे आकर कहती फ्रेंड्स देखो बेचारे को अब नाश्ता नसीब हो रहा है। तो 1 बजे आएगी तो 1 ही बजे नाश्ता नसीब होगा ना, उसके मुंह में ठूस दे क्या सब? अब वहाँ जहाँ सो रहे वहीं पे, नंगे सो रहे वहीं पे आकर मुंह पे डाल देगी गुटकू, भाई ये दलिया खा लो, सुबह हो गई है। तो वो बेचारा तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बेचारा बिल्कुल भी नहीं, 1 नंबर का निकम्मा है, जो साले के घर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है ना। फिर बोलता मैं घर जमाई नहीं हूँ, सास के घर पे पड़ा हुआ है पिछले 3 महीने से, और क्लेम करता है मैं घर जमाई नहीं हूँ। गुटका भाई, ऐसा कैसा चलता है? और आज के समय में जहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता ग्रोसरी स्टोर में, क्योंकि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फिर अपना ये स्विगी मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट रेडी, कितनी सारी ऐप्स है जो कि आपको तुरंत ही जो है सामान देती है। इसकी भाभी ब्लिंकिट से मंगा लेती तुरंत ही राशन, क्योंकि मिल जाता है भाई, स्टोर्स रहते हैं उनके जो वहाँ से आ जाता है तुरंत ही।
तो लोग जो है ऑनलाइन मंगा लेते सब कुछ कि टाइम बचे, इनको टाइम से कुछ लेना देना नहीं। 2-2 घंटे राशन भरवाने जाते हैं। और बहुत सारे लोग उसको जो है कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भाई ये इसका प्रोडक्ट है सर्फ एक्सेल, कोई वहाँ का है इजराइल वगैरह का, आप तो ऐसी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई वो जो 2 वर्ड बोले थे ना उसने उस टाइम पे कि ऐसा नहीं हमारा दिल दुखता है ये वो, इसको कुछ नहीं पता है, वो खाली कहीं से सुना, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड होता है उस पर बोल देती है। बीच में भी जो कोलकाता के भी केस हुआ था उसको पता चला कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है तो उसमें भी मैं बना दूँ शायरिया वायरिया बोलकर। उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसको किसी से नहीं लेना देना। सोचो अपनी सास ससुर के प्रति नहीं हमदर्दी है और दुनिया वालों के लिए क्या हमदर्दी होगी। रोती एकदम, कितना रोती है भाई, बिलख रही थी, मुझे दया आ गई। तो ये दूसरों के प्रति क्या ही एम्पैथी होगी इसके। वैसे सर्फ एक्सेल अच्छा ब्रांड है, सर्फ एक्सेल के प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं। तो पिज्ज़ा जो है संडे के दिन भी ग्रोसरी लेने जाती है गुटके के साथ, उसमें भी जो है प्रिंसेस का वो रहता है, प्रिंसेस टुनटुन का, हमारे लिए ब्लैक कवर नहीं लाई, ब्लैक कवर नहीं लाई, तो मंगा लेना तू अमेजोन से कवर। औरत सोफे से नीचे नहीं उतर रही है, चिपक गई है पूरी सोफे, पता नहीं धस जाएगा पूरा सोफा, धस जाएगा जितना ये चिपकी पड़ी है भाई। इतना ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी है जहाँ पे इंसान उठ भी नहीं सकता है, उठ भी नहीं सकता है, कहीं कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो ये थी ही आलसी, अब महा आलसी हो जाएगी, अब बच्चा आएगा तो और महा आलसी, उससे भी देखो ना फ्रेंड्सू ये बहुत परेशान करता है, परेशान करती है, ऐसा ऐसा, और महा आलसी हो जाएगी, और जो है इसको बचपना आ जाएगा। अच्छा फिर ना वो फाइनली अब कंटेंट नहीं है ना, तो कंटेंट मैंने बोला था ना अब आएगा, जब कंटेंट की कमी होगी तब आ जाएगा। तो भालू अपी और गुटका भाई जो गिव अवे करेंगे, वो जो सारे सूट लिए हैं वहाँ का। गुटका कहता ब्रांड मुझे काला चमकीला धमकीला सूट बहुत पसंद है, जिसको भी मिला मुझे मैसेज दे देना। हाँ सूट पहनकर गुटका भाई को फोटो भेज देना, है ना, गुटका भाई को बड़ा मजा आएगा देखकर। और एज यूजुअल लोग बचकाने से कंपटीशन करे तो गिनो गिनो मैं 250 रुपये दूंगी, यही सिखाओ तुम है। तो पिज्ज़ा जो है वो काउंट नहीं करती है क्योंकि गुटका ने वो काउंट कर लिया। तो अरे पिज्ज़ा तुम्हें पता है तुमने ना दूसरों को हराने में ध्यान दी, तुम ना अपनी मंजिल पे ध्यान दो, तुम कामयाब तभी होंगी जब तुम सही रास्ते पे चलोगी। तुम जो है दूसरों पे ध्यान देती रहती हो, तुम अपने आप को दूसरे कामों में बिजी रखती हो। ये बोल कौन रहा है, हिम्मत देखो इसकी। तो उसको उसकी मंजिल से भटकाती रहती है, वो बेचारी अपनी मंजिल पे फोकस कर रही होती, तू अपना कंटेंट के चक्कर में उसको बिजी रखती है, पैम्परिंग के चक्कर में। बेशरम औरत रात रात भर जगाती है और तू ज्ञान फैल रही है। फ्रेंड्स हम अपने रेस्टोरेंट में शामी कबाब रखे क्या, आप ही बताना फ्रेंड्स। हम रखेंगे, आप बोलोगे तो हाँ फ्री में वो देगी क्या शामी कबाब अगर रखेगी तो भी। भाई देखा तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना रेटिंग 3.5 पे पहुंच गई। और गुटका भाई बोला ब्रांड चाइनीज इंट्रोड्यूस कराएंगे, रबड़ जैसा चाइनीज है गुटका भाई तुम्हारा। जिससे भी बात हुई वही बोलते हैं पहला टेस्ट इंप्रूव करो, बाद में जो प्लेटर इंट्रोड्यूस करते रहना गुटका भाई। और ये सुबह उठ जाया करो जल्दी यार, वजन कैसा घटेगा फिर अगर इतने लेट उठोगे तो। समझ सकते हैं कि बातें होती आधी आधी रात तक नींद आ जाती है, लेकिन कम किया करो बातें, अभी ऐसी हालत में बातें नहीं करते, डॉक्टर मना करते हैं गुटका भाई। अच्छा जानबूझकर ना मैडम को दिखाने के लिए कि देखो आरती ने मेरे लिए चूड़ा लाया, क्योंकि नेबर के वहाँ से आया होगा, ये इतने भिखमंगे इसका दिल भी नहीं भरता खाने के कुछ भी, कोई गलती से भेज दे इनका दिल वहीं पे रहता है, एकदम भुखड़ी है एकदम। तो ना उसका दिल आ गया कि पड़ोसी ने चूड़ा बना कर दिया था दिवाली के टाइम पे, बोलिए हमें बहुत पसंद आया, हमारे लिए बना देना ना। ये कभी मजाल है किसी को कुछ दे या बना कर दे, अबे तू भी तो है सांड जितनी, बना ले अपने लिए चूड़ा वूड़ा खा लेना, फिर मजाल है कुछ बनाए, बाकियों को ऑर्डर देती रहती है खाली। और मैडम को दिखाने के लिए कि देखो मेरा कितना अच्छा बॉन्ड है उसके साथ। अरे भाई मैडम को घंटा नहीं फर्क पड़ता, मैडम अपने दोनों बेबी बॉयज़ के साथ खूब इंजॉय कर रही है, खूब मस्ती कर रही है। मेरे बड़े बेबी बॉय ने भी खूब मस्ती मारी, चीज़ें करी, और छोटे बेबी ने भी बहुत मस्ती मारी। अरे जनाब, अरे माय बेबी बॉय, मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है, डायपर चेंज कर देंगी ठीक है बेबी बॉय। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और मुझे वो सजेस्ट ज़रूर कर देना क्योंकि ये कभी भी मर सकता है बेचारा, ठीक है ना। ये ख़त्म हो गया, ये बार बार मुझे इसको वो करना पड़ता है, ये 2 घंटे से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बार बार बीच में अटक रहा है, ये हैंग हो रहा है, ठीक है ना।